क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर भी अब चलेगा केस? और क्या सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेना यहां पर जगदीप धनखड़ को अब भारी पड़ने वाला है? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जगदीप धनखड़ को लेकर, और खबर यह है कि उपराष्ट्रपति पर अवमानना की जो इजाजत है वो मांगी गई है। और फिर बाकी खबरों के तूफान में ये बात कहीं बह गई, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल एक खबर नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र की दीवार पर लगी एक गहरी दरार थी, जिसकी गूंज अभी सुनाई दे रही है, लेकिन जिसकी गूंज आने वाले वर्षों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव हिला सकती है। और बात इतनी सी थी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से ये कहा था कि संसद सर्वोच्च है और अदालतों को संसद के बनाए कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी सीधे सीधे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक भूमिका पर सवाल खड़ा कर दिया था। और अब कोई आम आदमी भी जानता है कि संसद कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि वो कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। ये तो लोकतंत्र का एबीसीडी है, लेकिन अगर देश का उपराष्ट्रपति ही एबीसीडी को नकारने लग जाए तो फिर बाकी वर्णमाला जो है उसकी दुर्दशा की कल्पना बिल्कुल असहज हो जाएगी। धनखड़ साहब ने जब ये बयान दिया तो देश के कुछ हिस्सों में तालियां जरूर बजी, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी बहादुरी कर दी हो, लेकिन संवैधानिक समझ रखने वालों के चेहरे पर एक चिंता की लकीरें उभर कर आ गईं। उनकी बातों में एक खास किस्म का जोश था, जैसे किसी पार्टी कार्यालय में घोषणा पत्र पढ़ा जा रहा हो। वो ये भूल गए कि अब वो किसी दल के प्रवक्ता नहीं है, बल्कि एक देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उनके एक एक शब्द को संस्थाओं की आत्मा समझती है। उनका कहना था कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और वही सर्वोच्च है, लेकिन ये तर्क ठीक वैसा ही है जैसे कोई कहे कि चाबी बनाने वाला ही तिजोरी खोलने का हक रखता है। दरअसल संसद जनता का प्रतिनिधित्व तो जरूर करती है, लेकिन संविधान उस प्रतिनिधित्व की मर्यादा तय करता है। बात यहाँ केवल एक विचारधारा की नहीं है, ये सवाल उस ढांचे पर है जो भारत को एक गणराज्य बनाता है। जिस तरह से धनखड़ साहब ने न्यायपालिका की भूमिका को सीमित करने की कोशिश की है, वो केवल शब्दों की कलाबाजी नहीं थी, बल्कि सत्ता की सोच का आईना था। और जब ये बात आम नागरिक की जुबान पर नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी से निकलती है तो इसका प्रभाव केवल वैचारिक नहीं बल्कि संस्थागत भी हो जाता है। और अब एक केरल के वकील साहब हैं जिनका नाम है सुभाष टी कादन। उन्होंने इस बयान को गंभीरता से लिया। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से अनुरोध किया है कि उन्हें उपराष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अवमानना का केस दायर करने की अनुमति दी जाए। जरा आप सोचिए, ये देश क्या स्तर हो गया है इस देश का, जहां उपराष्ट्रपति को अदालत की मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए एक वकील को अर्जी लगानी पड़ रही हो। ये स्थिति केवल दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है बल्कि लोकतंत्र के लिए शर्मनाक भी है। कुछ लोग कहेंगे कि ये बस एक राय है, लेकिन संवैधानिक पदों की राय आम नहीं होती है। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इनका हर बयान, हर हाव भाव, हर चुप्पी सब कुछ राष्ट्रीय महत्व रखता है। अगर ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग भी राजनीतिक चश्मा पहन लेंगे तो फिर संविधान को कोई क्या पढ़ सकेगा। अगर आज उपराष्ट्रपति संसद को सर्वोच्च बता रहे हैं तो कल को प्रधानमंत्री ये कह देंगे कि केवल कार्यपालिका की मर्जी चलेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट की कुर्सियां सिर्फ संग्रहालय में ही रख दी जाएंगी और संविधान को चाय के कप के नीचे दबा दिया जाएगा। जिस तरह से सत्ता पक्ष की विचारधारा अब संवैधानिक पदों के माध्यम से प्रचारित की जा रही है, वो केवल चिंता का विषय नहीं है बल्कि लोकतंत्र के लिए एक अलार्म की घंटी भी है। जब एक राज्यपाल राजनीतिक बयान देता है तो उसे हम केंद्र की मंशा मानते हैं, लेकिन जब उपराष्ट्रपति ही संविधान की धारा को लाठी समझने लगे तो फिर जनता आखिर कहां जाए। और मजेदार बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर चुप्पी साधे हुए, यानी जिसने गरिमा भंग की वो लगातार बोल रहा है और जिसकी गरिमा भंग हुई वो चुप है। इस चुप्पी में एक डर दिखाई दे रहा है, मर्यादा भी है और मजबूरी भी है। ये समझना काफी मुश्किल है।
लेकिन सवाल उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी आंख मूंद लेगा तो फिर संविधान की रक्षा आखिर कौन करेगा? क्या जनता अब हर बार अदालत में जाएगी? और ये वही उपराष्ट्रपति हैं जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, तो ममता बनर्जी की सरकार पर खुलेआम सवाल उठाते थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली की सत्ता में पहुंचे तो संवैधानिक मर्यादा को भाजपा का घोषणा पत्र ही समझने लग गए। सत्ता में बैठने का मतलब अगर संविधान को ताक पर रखना है तो फिर इन कुर्सियों का औचित्य ही आखिर क्या रह जाता है? आज जिस तरह से एक संवैधानिक पद से न्यायपालिका को खुलेआम ललकारा जा रहा है, वो सत्ता का एक नया रूप दिखाता है। पहले सत्ता चुपचाप संस्थानों में अपने लोग बैठाती थी और अब वो मंच से चुनौती दे रही है, खुलेआम बिना किसी डर के। और यही वजह है, क्या यही वो न्यू इंडिया है जहां हर संस्था का काम केवल यह है कि वो सत्ता के कदमों के नीचे बिछी रहे? लेकिन ये सब देखकर भी अगर हम खामोश हैं तो फिर दोष केवल सत्ता का नहीं है बल्कि दोष हमारा भी है। हमने संवैधानिक मर्यादाओं को मजाक बनते देखा है और उस पर ताली बजाने का काम किया है। हमने न्यायपालिका को दबाव में आते देखा है और सिर्फ चैनल बदल लिया है। हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को केवल रबर स्टाम्प बनते हुए देखा है और सोचा है कम से कम कुछ काम तो कर रहे हैं। आज अवमानना की अर्जी भले ही मंजूर ना हो, लेकिन ये अर्जी एक दस्तावेज बन चुकी है इस दौर की राजनीतिक और संवैधानिक पतन की। ये केवल एक वकील की याचिका नहीं है बल्कि लोकतंत्र की दीवार पर लिखी एक इबादत है कि अगर अब भी नहीं चेते तो फिर कल संस्थाएं जो हैं वो केवल इमारतें बन जाएंगी और संविधान केवल एक किताब बनकर रह जाएगा। क्या हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां न्याय की बातें केवल मंचों की शोभा बन जाएंगी, जहां संस्थाएं केवल शासन के विस्तारक होंगी, जहां पर संसद जनता का मंदिर नहीं बल्कि सत्ता की प्रयोगशाला बन जाएगी? तो शायद हाँ, धनखड़ साहब के बयान और उस पर हुई प्रतिक्रिया से ये साफ है कि अब ये लड़ाई केवल शब्दों की नहीं है बल्कि ये लड़ाई विचारों की भी लड़ाई है और अब ये लड़ाई अस्तित्व की भी लड़ाई है। संविधान के अस्तित्व की, न्यायपालिका की स्वायत्तता की और लोकतंत्र की आत्मा की। और अगर ये सब सुनकर भी कोई पूछे तो इसमें क्या नया क्या है, तो उसे ये जवाब यही होगा कि नया ये है कि अब चुप्पी बोलने लगी है और अब संवैधानिक पदों से संविधान को चुनौती दी जाने लगी है। और ये वो दौर है जहां पर उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठा व्यक्ति संसद को संविधान से ऊपर बता रहा है और देश की सबसे बड़ी अदालत उसे राय मानकर आगे बढ़ रही है। शायद यही है वो आजाद भारत का नया लोकतंत्र जहां पर संस्थाएं बोलने से डरती हैं और सत्ता गूंगी दीवारों से बहस करती है। अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि जो केरल के वकील ने अटॉर्नी जनरल से ये इजाजत मांगी है, क्या उनको ये इजाजत मिल पाएगी या यहाँ पर अब भी उनकी आवाज को कुचल दिया जाएगा? और अगर उनको ये इजाजत मिल जाती है तो क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या उन पर अवमानना का जो केस दायर करने की बात चल रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा? और सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर सुनवाई करता है तो क्या यहाँ पर जगदीप धनखड़ की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहली बार किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ यहाँ पर याचिका दाखिल करने की अनुमति मांगी जा रही हो, कि पहली बार किसी उपराष्ट्रपति पर सुप्रीम कोर्ट के अवमानना की इजाजत मांगी जा रही हो। यानी आप देख सकते हैं कि आज हमारे देश का लोकतंत्र किस पायदान पर पहुंच चुका है। और अगर उपराष्ट्रपति को यहाँ पर अवमानना का केस चल जाता है तो यहाँ पर कितने बड़ी शर्म की बात सिर्फ उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है बल्कि हमारे लिए भी है कि आखिर कैसे कैसे लोगों को हम राष्ट्रपति बना देते हैं, उपराष्ट्रपति बना देते हैं, जो सिर्फ जो है सत्ता के जो है उनके चापलूसी करने का काम करते हैं। तो अब आगे ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुश्किलें बढ़ेंगी और क्या जो केरल के वकील ने साहस दिखाया है उपराष्ट्रपति पर केस दायर करने का, ऐसे और भी नए नए केस निकल करके सामने आएंगे और ऐसे वकील और ऐसे लोग जो हैं आज भी हमारे संविधान को बचाने का काम करेंगे या फिर सिर्फ संविधान को कुचलने का, लोकतंत्र को कुचलने का और सुप्रीम कोर्ट की आवाज जो दबाने की बात है उस पर ही हम तालियां पीटते रह जाएंगे। ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।